नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका टीनी विनी स्टोरीज पे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अद्भुत चिड़िया। एक दिन एक बहेलिया राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया। उसके पास एक अद्भुत चिड़िया थी। वह बहेलिया राजा से बोला, महाराज, यह एक अद्भुत और दुर्लभ चिड़िया है। यह बहुत मीठा गाती है और एकदम तोते की तरह बोलती है। यह मोर की तरह रंगीन है और उसी की तरह नाच भी करती है। इसकी विशेषताओं का बखान मैं कहाँ तक करूँ। इस प्रकार की अद्भुत चिड़िया आपको दूसरी कहीं नहीं मिलेगी। राजा ने उससे वह चिड़िया खरीद ली और अपने वित्त मंत्री से बहेलिये को चिड़िया के बदले 50 सोने की मोहरें देने को कहा। यह सुनकर तेनाली बोला, महाराज, इस चिड़िया को ध्यानपूर्वक देखिए। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसने कई वर्षों से स्नान नहीं किया हो। मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ। कृपया मुझे यह सिद्ध करने का एक अवसर प्रदान करें। इतना कहने के उपरांत तुरंत ही तेनाली ने एक गिलास में पानी लेकर पिंजड़े में बंद चिड़िया के ऊपर डाल दिया। तेनाली की इस हरकत के बाद सारे दरबारी चिड़िया को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह अद्भुत चिड़िया अब अन्य दूसरी साधारण चिड़ियों की तरह हल्के रंग में परिवर्तित हो गई थी। पानी के साथ ही उसके शरीर का अधिकतर रंग बह गया था। यह देखकर राजा के साथ दरबार में उपस्थित सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली को आश्चर्य से देखा और उससे पूछा, यह सब क्या है? तब तेनाली ने जवाब दिया, महाराज, ये कोई अद्भुत चिड़िया नहीं है। यह एक मामूली सा कबूतर है। लेकिन तेनाली, तुम्हें कैसे पता लगा कि इस चिड़िया के ऊपर रंग किया गया था? राजा ने तेनाली को टोकते हुए पूछा। तेनाली ने कहा, बहेलिये के रंगीन नाखूनों को देखकर मैं सब समझ गया था। उसने चिड़िया को रंगने के लिए रंगों का उपयोग किया था। वह अभी तक इसके हाथों और नाखूनों में लगा हुआ है। आपका ध्यान इसके नाखूनों की तरफ नहीं गया, परंतु मैं इसकी बड़ी बड़ी झूठी बातों से समझ गया था कि अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। तेनाली की ये बातें सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर सिपाहियों को आदेश दिया, इस बहेलिये को जेल खाने में डाल दिया जाए। तेनाली को उसकी बुद्धिमानी के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। इस प्रकार तेनाली की बुद्धिमानी एवं चातुर्य से राजकोष का धन व्यर्थ होने से बच गया। ये थी हमारी आज की कहानी। कल मिलेंगे।